माफिया के 47 मुजरिमों को 10-10 साल कैद की सजा। रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 47 मुलजिमान को सजा सुना दी। अदालत का 5-5 लाख रुपए जुर्माना और मुजरिमों की जायदाद भी जब्त करने का हुक्म। उमर अयूब, शिबली फराज, हमाद अजहर, कमल शोसब, जरताज गुल मुजरिमों में शामिल। शहबाज गुल, जुल्फी बुखारी, अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज को भी सजा। राय मोहम्मद मुर्तजा, शौकत अली, उस्मान सईद बसरा, एजाज खान भी मुजरिमों में शामिल। जज अमजद अली शाह ने फैसला जारी किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में 2 कार्रवाइयां। फितनुल ख्वारिज के 15 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हरनाई में ऑपरेशन के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 12 दहशतगर्द मारे गए। बस्मिया में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। हलाक ख्वारिज दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। इलाके में बाकी दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। मशरिक़ी वुस्ता में जंग के बायस मुल्क में महंगाई का तूफान आ गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 55 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे, डीजल 335 रुपए 86 पैसे लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे पर शहरी फट पड़े। कहते हैं 6 रोज में दूसरी मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। ईद से कबल तेल की कीमतों में इजाफे से महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस ले। परेशान बहुत हो गए हैं। एक तो घर से दूर का भी सफ़र है और पेट्रोल भी इतना महंगा है और सैलरी भी हमारी इतनी है नहीं। अरे अब 1 लीटर पेट्रोल डाला है तो क्या करें बताओ, जाना तो है ना बेटा। 300 रुपये हो गए लीटर, लेकिन हम तो वही रेट उठाएंगे 100-150 वाली 20-30 रुपये बचेंगे। पहले 1000-1500 बचा के आते थे, अभी 400-500 रुपये बचेगा। गरीब बंदे हैं, टेंशन में हैं, परेशान हैं, हम क्या करेंगे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। डीजल की कीमत में इजाफे से किरायों में 20 से 25% इजाफा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 25% का बड़ा इजाफा कर दिया। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का कहना है डीजल की कीमतों में बड़े इजाफे के बाद किराए बढ़ाना मजबूरी थी। लाहौर से कराची का किराया 1,08,000 के बजाय 1,33,000 रुपये हो गया। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 65,000 के बजाय 80,000। लाहौर से कोयटा का किराया 1,30,000 के बजाय 1,65,000 वसूल किया जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन ने भी किरायों में 20% इजाफे का ऐलान कर दिया। आबनाए हुर्मस की मुसलसल बंदिश। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें 9% तक बढ़ गईं। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ब्रंट खाम तेल $92 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। WTI $88 फी बैरल में फरोख्त। आबनाए हुर्मस न खुलने की सूरत में तेल की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान। ईरान पर हमलों से आलमी मार्केट में ऑयल की कीमतें बढ़ी। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कहना है दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। अवाम पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश की है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं 5 रोज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जायजा ले रहे हैं। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा हफ्तावार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जायजा लिया जाएगा। जैसे ही मामलात बेहतर होंगे उसी फुर्ती से कीमतें कम करेंगे। पेट्रोल माफिया के गिर्द पंजाब हुकूमत का शिकंजा तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत के जखीरा अंदोजों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज। मसनूई किल्लत करने वालों का अंजाम इबरतनाक होगा। मुनाफाखोरी में मुलविस पंप से फौरी सील, लाइसेंस मनसूख होंगे। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की पैरा को जखीरा अंदोजों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की हिदायत। अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग का 8वां रोज। अमेरिका और इसराइल की तेहरान, शहराज, करमानशाह और इस्फहान में शदीद बमबारी। रिहायशी इलाकों और तेहरान यूनिवर्सिटी के करीब भी हमले। खलीजी साहिल पर वाक़े अहम शहर बंदर अब्बास भी धमाकों से लर्ज उठा। मेहराबाद एयरपोर्ट और तेहरान में आज़ादी टावर के करीब भी बमबारी। अमरीकी फौज का कहना है अमरीकी बमबार तैयारों ने गहराई में नस्ब ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया। अमरीका का आज रात भी ईरान पर भारी बमबारी का ऐलान।
अमरीकी सेक्रेटरी खजाना का कहना है ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स, मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों और दीगर अहम अहदाफ को तबाह कर दिया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक हमलों में 1332 अफराद शहीद हो चुके हैं। ईरान के अमरीकी ठिकानों और इसराइल पर मिसाइल हमले। ईरान ने खुरमशहर, चार, खैबर और अल-फतह मिसाइल दाग दिए। इसराइल के बिन गुरायान एयरपोर्ट, हीफा और तिल अवीव को निशाना बनाया। दर्जनों इमारतें तबाह, मुतादिद हलाकतों की इतलात। इराक के बसरा एयरपोर्ट और कुर्द अलहदगी पसंदों के हेडक्वार्टर पर ड्रोन हमले। कुवैत में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं ईरान की खुद मुख्तारी और दिफा से पीछे नहीं हटेंगे। साथी की बात उनसे की जाए जिन्होंने जंग शुरू की, खित्ते में पायदार अमन के ख्वाह हैं। रूसी सदर का ईरान की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए खड़े होने का ऐलान। प्यूटन का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत और इनके अहले खाना के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। प्यूटन ने अमरीकी और इसराइली जाहरियत के खिलाफ ईरान को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करा दी। रूस खुफिया तौर पर ईरान की मदद करने लगा। अमरीकी अखबार द वाशिंगटन पोस्ट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ईरान को अमरीकी फौजी अहदाफ से मुतालिक हसास मालूमात फराहम कर रहा है। अमरीका के बहरी जहाज़ों और फौजी तैयारों की लोकेशन भी शामिल। ईरान ने रूस से हासिल मालूमात से अमरीकी कमांड एंड कंट्रोल साइट्स को निशाना बनाया। सौ मीटर गहरी सुरंगें भी लर्ज उठी। मोदी के साथ इसराइल जाने वाले भारतीय सहाफ़ी का बड़ा इंकिशाफ। कहा इसराइल में मीडिया पर पहरे, लाशें दिखाने पर पाबंदी है। तिल अवीव कब्रिस्तान का मंजर पेश करने लगा। इसराइली टेक्नोलॉजी की नाकामी का कच्चा छठा खुल गया। इसराइली टेक्नोलॉजी का चर्चा सुना था मगर ये टेक्नोलॉजी नाकाम होते देख ली। मिसाइल अलर्ट का कभी मैसेज भी नहीं आता और हमला हो जाता है। जंग का बहाना बनाकर पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी नाकाबिले कबूल है। अब पंजाब के हर कोने में तरक्की नजर आएगी। मानसून में पहले से ज़्यादा बारिशों की पेशगोई है। सूबे भर में 83 नए डिस्पोजल स्टेशन पर काम शुरू हो चुका है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 25,03,897 रमज़ान निगहमान रमज़ान कार्ड तकसीम किए जा चुके। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 10 मार्च की डेडलाइन दी थी। 422 मकामात पर इफ्तारी का इंतज़ाम किया गया है। वज़ीर आला पंजाब का मानसून से पहले निकासी आब के प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का हुक्म। सूबे भर में अंडरग्राउंड वाटर टैंक, रिचार्ज वेल्स, टफटाइल्स, स्ट्रीट लाइट्स और सीवेज का जाल बिछाया जाएगा। ग्लोबल स्टैंडर्ड पंजाब डेवलपमेंट प्लान के तहत बदबूदार जोहड़ खत्म, बीमारियां दफन होंगी। जगह जगह सीवेज का नया जाल बिछेगा। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स और पाक नेवी की बलूचिस्तान में कार्रवाई। गवादर के इलाके जवानी में ऑपरेशन के दौरान 1000 किलो से जायद चर्स और 200 किलो आइस पकड़ी गई। मनशियात की आलमी मालियत $110 मिलियन है। मनशियात समंदरी रास्ते से बैरूनी ममालिक स्मगल की जा रही थी। रूस से तेल की खरीदारी पर अमरीकी इजाज़त। भारत की खुद मुख्तारी पर सवालिया निशान। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका खड़गे मोदी हुकूमत को अमरीकी दबाव के तहत फैसले करने पर शदीद तनकीद। कहा क्या अब अमरीका फैसला करेगा कि हमने किससे तेल खरीदना है। माहिरीन के मुताबिक भारत को बुनियादी माशी फैसलों में अमरीकी दबाव के बायस मुसलसल समझौता करना पड़ रहा है। पाकिस्तान हॉकी टीम ने 8 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी टीम ने क्वालिफायर सेमीफाइनल में जापान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। जापान को तीसरे क्वार्टर के इख्तिताम तक 3-1 से बढ़तरी हासिल थी। पाकिस्तान ने आखिरी क्वार्टर में 3 गोल करके मैच में बढ़तरी हासिल कर ली। T20 वर्ल्ड कप का ताज किसके सर सजेगा, फैसला कल होगा। दिफाई चैंपियन भारत और न्यूजीलैंड फाइनल में मद्दे मुकाबले आएंगे।
भारतीय सुरमाओं ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रन से शिकस्त दी। न्यूजीलैंड ने पहले सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को हराकर फाइनल में जगह बनाई। और मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम के रात का सुल्तान के मुकाबले जारी। लाहौर के कारी अब्दुल हसीब 23 नंबर लेकर कामयाब। पसरूर के कारी मोहम्मद नुमान 18 नंबर हासिल कर सके। प्रोग्राम के रात का सुल्तान सीजन 3 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन न्यू न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।